नमस्कार, ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश की राजनीति में एक बार फिर आस्था और एजेंडा आमने सामने खड़े हैं। हिंदू धर्म, हिंदुत्व और तुष्टीकरण, इन तीन शब्दों के बीच खिंची लकीर अब खुली सियासी जंग में बदल चुकी है। और अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस और टीएमसी के नेता हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कोलकाता की एक डिबेट में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने हिंदुत्व को हिंदू धर्म का विकृत रूप बताकर हिंदुओं की भावनाओं पर प्रहार किया। तो वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी हिंदुत्व को राजनीतिक हथियार बताकर बीजेपी पर निशाना साधा। पलटवार में बीजेपी ने कहा यह वही पार्टियां हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई हैं और हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने तो पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश, कश्मीर और पश्चिम बंगाल से पलायन करने वाले हिंदुओं की बात तक कर डाली। विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा इनको जागता हुआ हिंदू नहीं, भागता हुआ हिंदू अच्छा लगता है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आप देख लीजिए कि चल क्या रहा है इस पूरे मामले में। Hindutva is Hinduism in paranoia. What is Hinduism? जब हिंदू भागता रहता है तो हिंदुइज्म है। भागता हुआ अच्छा लगता है, जागता हुआ अच्छा नहीं लगता है। Hindu practices and Hinduism can imagine love between Hindus and Muslims. A Hindutva practitioner will say no, this is love jihad. ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हिंदुत्व को आईसिस बोको हराम बोला। ये वही टीएमसी है जिसके नेता बोलते हैं बाबरी बननी चाहिए। Does Hinduism need to protect itself from Hindutva? देश की राजनीति में एक बार फिर आस्था और एजेंडा आमने सामने है। हिंदू धर्म, हिंदुत्व और तुष्टीकरण, इन तीनों के बीच खिंची लकीर पर सियासी संग्राम तेज है। और ये घमासान शुरू हुआ स्वामी विवेकानंद की जयंती से ठीक एक दिन पहले। वो विवेकानंद जिन्होंने हिंदू चेतना को आत्मगौरव और मानवता का संदेश बनाकर दुनिया तक पहुंचाया। कोलकाता के एक ओपन डिबेट में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का ये बयान आते ही सियासी पारा चढ़ गया। अय्यर ने हिंदुत्व को हिंदू धर्म का एक विकृत तौर बताया। हिंदुत्व को हिंदू धर्म के लिए खतरा बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदुत्व बहुसंख्यक समाज को डर के साए में जीने का संदेश देता है। लेकिन उसी मंच पर उतना ही तीखा पलटवार भी हुआ। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष की राजनीति को बेनकाब करते हुए पूछा, क्या हिंदू विचार पर सवाल उठाना ही सेक्युलरिज्म है? Hindutva is Hinduism in paranoia. It asks 80% Hindus to quiver in front of 14% Muslims. What is Hindutva? Hindutva is a BJP leader slapping a blind, hungry tribal girl because she attends a Christmas lunch in a church. Hindutva raids shopping malls to tear down Christmas decorations. Which culture gives you the authority to debate even on religious texts? It is only Hindu. The debating tradition from Vedas coming to lay, oh, then you are Hindutva. Then I would like to ask why the term Hinduism? Why the ism is associated with all the religions which originated from India? Hinduism, Buddhism, Sikhism and Jainism. Never you have heard Islamism and Christianism? Ism word is being associated just to demean, and what Hindutva is? Hindu Tattva. This is nothing but the basic immunity of the Hinduism is Hindu Tattva. सुधांशु त्रिवेदी ने साफ कहा, विपक्ष को जागता हुआ हिंदू पसंद नहीं, उन्हें वो हिंदू चाहिए जो भागता रहे, डरता रहे, ताकि तुष्टीकरण की राजनीति बेरोक टोक चलती रहे। गंगा किनारे न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंगा। What is Hinduism? जब हिंदू भागता रहता है तो हिंदुइज्म है। ढाका से भागा, चिटगांव से भागा, सिलहट से भागा, काबुल से भागा, लाहौर से भागा, कराची से भागा, आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर से भागा, मालदा से भागा,
24 परगना से भागा, मुर्शिदाबाद से भागा, और जो जिस शहर में रहता उस शहर के पुराने इलाके से भागा। भागता हुआ अच्छा लगता है, जागता हुआ अच्छा नहीं लगता। हिंदुत्व की विचारधारा पर सियासत की तलवारें खींची तो इसी ओपन डिबेट में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी हिंदुत्व पर निशाना साधने की कोशिश की। हिंदुत्व को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बताकर महुआ ने हिंदू परंपराओं और आस्थाओं को बीजेपी के एजेंडे से जोड़ने की कोशिश की, तो साथ ही सवाल भी उठा दिया कि हिंदू धर्म को हिंदुत्व से रक्षा की जरूरत है। हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हिंदुत्व को आईसिस बोको हराम बोला। ये वही टीएमसी है जिसके नेता बोलते हैं बाबरी बननी चाहिए। ये वही टीएमसी है जो कहती है राम जी मुसलमान है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो राम जी को काल्पनिक राम मंदिर लटकाना अटकाना भटकाना, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना, सनातन का अपमान करती है। मामला सिर्फ सियासत तक ही सीमित नहीं रहा, साधु संतों में भी आक्रोश है। अयोध्या के महामंडलेश्वर विष्णुदास ने मणिशंकर अय्यर के बयान को सनातन का अपमान बताया। मैं कहना चाहता हूं कि अगर मणिशंकर अय्यर किसी इस्लाम और नबी के बारे में बोलते तो आज इनका गर्दन कट जाता, मगर ये संस्कृति और सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं। मैं ऐलान करता हूं कि ऐसे लोगों को जूतों से और चप्पलों से स्वागत चाहिए करना। जहां ये ऐसे लोग मिले वहां जूतों चप्पलों से स्वागत करना चाहिए। नवभारत ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करता, लेकिन मणिशंकर अय्यर और महुआ मोइत्रा के बयानों पर मचा तूफान फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। असदुद्दीन ओवैसी तो कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक सभी पर अल्पसंख्यक राजनीति को लेकर हमला बोल रहे हैं। चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना यूबीटी या शिंदे हो या बीजेपी हो, इनको हरगिज ये बात पसंद नहीं है कि अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों के एक लीडरशिप पैदा हो जाए। तो क्या सियासी बिसात पर हर मोहरा अपनी चाल चल रहा है? इसी सियासी शहमात के खेल के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी क्लियर कट मैसेज बांटने वालों को पनपने नहीं देना है भी सुर्खियों में है, जिसमें योगी कह रहे हैं कि आने वाला समय सनातन का ही है। सबका दायित्व बनता है, हम सबका दायित्व बनता है ये बांटने वाले लोगों को, तोड़ने वाले लोगों को हम कभी पनपने न दें, पनपने न दें। ये कमजोर करने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। अगर हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाला समय सनातन धर्म का ही है। कलकत्ता में डिबेट हुई, डिबेट में जो बातें हुई वो आपने सुनी। तो इस देश में बांटो और राज करो का एक पूरा जो गणित था वो चलता रहा, क्योंकि हिंदुओं को बांट बांट कर यहां पर आजादी के बाद सत्ता में पार्टियां आती रही और जाती रही। उससे पहले अंग्रेज आए, उन्होंने हिंदू मुसलमानों को बांटा, देश को बांटा और राज किया। अब जब हिंदू जाग रहे हैं तो क्या तुष्टीकरण की राजनीति ही एक सहारा है विपक्ष के लिए, और इसीलिए हिंदू से हिंदुत्व को अलग किया जा रहा है। और बात सिर्फ कलकत्ता तक नहीं रुकी, दिल्ली तक आ गई। कांग्रेस की नेत्री हैं सुप्रिया सुनेत, वो क्या कह रही हैं जरा सुन लीजिए। हिंदू धर्म के जो स्वयंभू ढोंगी ठेकेदार बने हुए हैं वो किसी को हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट ना बांटे। हिंदू धर्म प्रेम सिखाता है, अहिंसा सिखाता है, मर्यादा सिखाता है, नैतिकता सिखाता है, न्याय का धर्म है। और ऐसे ही ढोंगी हिंदुओं से बीजेपी भरी पड़ी है। हिंदू धर्म का और राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बीजेपी कतई ना दे। तो ये बात तो सबसे पहले सुप्रिया सुनेत को अपने नेता मणिशंकर अय्यर को फोन करके कहना चाहिए था कि आप हिंदू और हिंदुत्व का सर्टिफिकेट न बांटें। महुआ मोइत्रा को फोन करके बताना चाहिए था कि हिंदुओं को आप सर्टिफिकेट मत दीजिए। लेकिन रणनीति और राजनीति के लिए हिंदू पर हमला करना, तुष्टीकरण के लिए हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग बताना, दिखाना, यानी कि हिंदुओं के बीच में खाई खड़ी करना, जाति के नाम
पर तोड़ा देश को, अब हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर तोड़ लीजिए देश को। भाई देश सब देख रहा है। आज इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अमितोष पारिक वीएचपी के प्रवक्ता, जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ हैं। अश्विनी मिश्रा कांग्रेस के नेता, बादल देवनाथ राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज, जरा पहले तो यह समझा दीजिए कि हिंदू और हिंदुत्व कैसे अलग अलग हैं, और सच में यह एक प्रोपेगेंडा है, यह साजिश है हिंदुओं के खिलाफ, या हिंदू और हिंदुत्व सच में अलग अलग होते ही हैं? नहीं, पहले तो जानना होगा कि हिंदू और हिंदुत्व क्या है। जैसे जल है और जल की तरंगे हैं, उसकी लहरें हैं, उसकी उठने उठने ऊंची वाली लहरें हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। और मुझे लगता है कि ये जो हिंदू और हिंदुत्व पर बयान लोग दे रहे हैं, जैसे अभी आपने दिखाया मणिशंकर अय्यर, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मणिशंकर अय्यर जी को कि इन्हीं लोगों के बयानों से आज कांग्रेस रसातल को चली गई और हमारा सनातन धर्म जो है वो जागृत हो गया। और निश्चित रूप से अगर इसी प्रकार से इन लोगों के बयान आते रहेंगे, जिन जिन लोगों ने हिंदू और हिंदुत्व को बांटने वाले बयान दे रहे हैं और सनातन धर्म के प्रति अपनी अनास्था व्यक्त कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये समाज में हिंदुत्व को एक करने के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने बीड़ा उठा रखा है कि हम लोग अब इसी प्रकार से अपनी ही पार्टी का बेड़ा गड़क करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और ऐसे बयान समय समय पर देते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये और किसी धर्म के प्रति तो बोल भी नहीं सकते हैं ना, हिम्मत ही नहीं है किसी में, क्योंकि इसी देश में आपने देखा है कि इस्लाम के खिलाफ बोलने वाले के सर कलम हो जाते हैं। तो भाई यहाँ तो हिंदुत्व है, जिसका मन करे उठा करके मुंह चले आओ, चाहे ढोंगी कह दो, चाहे पाखंडी कह दो, उस पर अपनी राय रख दो, उस पर अपनी राजनीति सेंक लो। पर मुझे लगता है कि अब इससे हिंदू को आगे जागना होगा और ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा जो जिसका मन करे आकर के हिंदू और हिंदुत्व के प्रति बोलने। जैसे जल और उसकी तरंगे अलग नहीं है, वैसे हिंदू और हिंदुत्व एक अलग नहीं है। अश्विनी मिश्रा जी, हिंदुत्व हिंदू का विकृत रूप है, जरा समझाइए आज देश को। हिंदुज्म वो है जो 1893 में उस नरेंद्र ने समझाया था कि सारे रास्ते, सारे धर्म एक ही ईश्वर से मिलाते हैं। हिंदू वो है जो सब धर्मों का सम्मान करता है, सब धर्मों को अपनत्व से देखता है, सर्वो भवन्तु सुखिनः सर्वो सन्तु निरामया की बात करता है। और हिंदुत्व वो है जो इस नरेंद्र ने सिखाया है, जो ये बोलता है कि हिंदू 4000-5000 साल से सोया हुआ था, अब जाग रहा है। हिंदू सोए 5000 हिंदू सर्वाइव कर गया, और अब नरेंद्र मोदी जी आए हिंदू को बचाने के लिए, हिंदुत्व का नारा लेने के लिए। हिंदुत्व सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथ है, हिंदुत्व गोडसे है, हिंदुत्व चेतन शर्मा है, हिंदुत्व वो सारी बुराइयां हैं जो एक हिंदू धर्म में हम जो मूलभूत आधार था, जो इथोस था, उसको खत्म करने का काम करता है, वो हिंदुत्व है। और ये हिंदुत्व वाली राजनीति जो है, हिंदू जो है वो एक आस्था का विषय है और हिंदुत्व जो है वो पॉलिटिकल टूल है। तो हिंदू और हिंदुत्व एक चीज नहीं है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए वेदनाथ जी। हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया एक पॉलिटिकल टूल। और आचार्य जी, आप कहना चाह रहे हैं कि 2014 से पहले हिंदू था ही नहीं क्या, या हिंदू जागा हुआ था, नहीं सोया हुआ था हिंदू 4000-5000 साल से? आप 2014 से पहले पैदा हुए होंगे, मेरा मानना है कि आप 2014 से पहले साधु भी रहे होंगे। अभी आप 10 साल पहले साधु नहीं बने होंगे, तो क्या आप राम का नाम नहीं लेते थे क्या, या आप पूजा नहीं करते थे? अब कैसी बातें कर रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के बाद ही हिंदुत्व जागा है, हिंदू जागा है? कुछ तो शर्म करिए सर। आपको ज्ञान नहीं है इस बात का, हिंदू और हिंदुत्व का ज्ञान नहीं है आपको। आप समझने का प्रयास करें पहले कि हिंदू और हिंदुत्व क्या होता है। हिंदू भी विचारधारा है और हिंदुत्व भी विचारधारा है। जगतगुरु राम दिनेशाचार्य जी, जगतगुरु राम दिनेशाचार्य जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पहले समझने का प्रयास करें। राम दिनेशाचार्य जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपकी गाड़ी चल रही है, इसलिए आपके नेटवर्क में बहुत दिक्कत हो रही है, तो थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी रोक दें, ताकि आप जो बात कह रहे हैं, आपके नेटवर्क की वजह से जो बात ठीक से नहीं आ पा रही है, वो बात ठीक से आए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनको ज्ञान नहीं है जिस प्रकार की बात कर रहे हैं। हिंदू और हिंदुत्व
हिंदुत्व एक है। जब आप पार्टी लाइन से और आपको केवल विरोध करना है इस दृष्टि से आप देखेंगे तो हिंदुत्व और हिंदुत्व को बांट देंगे। भाई हिंदू और हिंदुत्व बहुवचन है, इतना तो ज्ञान आपको होना चाहिए। रेडिकलाइजेशन कहाँ है, कट्टरपंथ अरे कहाँ है? आपको पता, आप बताइए, आपने पढ़ा है क्या, कुछ जानते हैं आप? हिंदू सब धर्मों को आपको पता है एक वचन, दो वचन और बहुवचन होता है? हिंदुत्व बोलता है। अरे क्या बात कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है? एक मिनट, अरे चश्मा उतारिए, राजनीति से आप हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा नहीं कर सकते हैं। सुनिए, राजनीति करना अलग का विषय है और शास्त्र का ज्ञान अलग का विषय है। शास्त्र का ज्ञान करना है तो पहले राजनीतिक चश्मा उतारना पड़ेगा भाई साहब। आप उससे ऊपर होकर के पहले समझिए कि एक वचन, दो वचन और तीन वचन क्या होते हैं, बहुवचन क्या होते हैं। हिंदू और हिंदुत्व को आपने पार्टी से बदल दिया कि ये भाजपा का है, ये कौन सी बात है? अब सनातन और सनातन अलग कर देंगे? नहीं, कैसे कर देंगे? आपको क्या ज्ञान है, बताइए आप इस बात को। नहीं, राजनीति, देखिए राजनीति अलग का विषय है, पर आप हिंदू और हिंदुत्व के पंडित नहीं हो सकते हैं। नहीं, गलत बात है। आप जगत इसको आपको ज्ञान नहीं है कि हिंदू और हिंदुत्व एक ही चीज है। सर आप मुझे एक सिंपल सा जवाब दे दीजिए। आप साधु हैं, जगत गुरु लिखते हैं, अपने आप को जगत गुरु लिखते हैं, क्या हिंदू लिखते नहीं है? हिंदू में अभी आपने उदाहरण दिया कि कोई भी जो है व्यक्ति दूसरे धर्मों पे सवाल नहीं उठा सकता। हिंदू में जिसको मुंह उठा के सवाल उठा दे। क्या हिंदू धर्म ये नहीं सिखाता कि हिंदू धर्म में जो हिंदू को ना मानता हो, धर्म को ना मानता हो, वो भी हिंदू है? हिंदू धर्म में बहस का भी स्कोप है, हिंदू धर्म में सवाल उठाने का भी स्कोप है। तो आप ये कैसे बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म में सवाल उठाने वाला गलत है? अश्विनी मिश्रा जी, अगर बहस का स्कोप है, अगर सवाल उठाने का स्कोप है, तो आप लोग हिंदुओं पर ही सवाल उठाते रहेंगे। हिंदुत्व और हिंदू को अलग करके आप लोग बांटने का काम करेंगे। आप लोग सिर्फ इसलिए सवाल उठाएंगे, इसलिए बोलेंगे क्योंकि हिंदू चुप है, हिंदू कुछ नहीं बोल रहा है। राम दिनेश आचार्य जी चुपचाप आपके सवाल को सुन रहे हैं, इसलिए आप जो मन करेगा वो सवाल पूछ देंगे। उन्होंने कहा कि पूछ दीजिए किसी और धर्म के लोगों से, किसी और धर्म से पूछ के एक बार दिखा तो दीजिए। आप लोग क्यों नहीं हिम्मत कर पाते हैं? हिंदुत्व बोलते हैं तो हिंदुत्व बोलते हैं तो इस्लामिज्म क्यों नहीं बोलते हैं? हिंदुत्व बोलते हैं तो इस्लामिज्म क्यों नहीं बोलते हैं? सवाल है, बताइए, इसका जवाब दीजिए अश्विनी मिश्रा जी। इतना ज्ञान इनको है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर इनकी आवाज नहीं निकल रही है। प्राउड हिंदू हूँ और मैं अपने धर्म के बारे में बात कर रहा हूँ और मेरे धर्म में जो कुरीतियां हैं उन पर सवाल उठाने का मेरा धर्म मुझे अधिकार देता है। कोई कुरीति नहीं, हमारे धर्म में कोई कुरीतियां नहीं है। ठेकेदारों से मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप लोगों ने ही इस धर्म को बर्बाद कर दिया, इस धर्म को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। कोई जानकारी नहीं चाहिए। अपने धर्म में कुरीतियां दिखाई पड़ती है, दूसरे धर्म में कुरीतियां नहीं दिखाई पड़ती है। जानता हूँ, लेकिन मैं धर्म दिखाई नहीं पड़ता है। राजनीतिक जो है सिर्फ धर्म तीन तलाक आपको दिखाई नहीं पड़ता है, उपदेश देते हैं यहाँ पर। अपनी ही कुरीति दिखाई पड़ेगी आपको। बांग्लादेश में खुलेआम हिंदुओं को काटा जा रहा है, वो कुरीति आपको नहीं दिखाई पड़ेगी क्योंकि आपको यहाँ सत्ता प्राप्त करना है, इसलिए आपको यहाँ अपनी कुरीति दिखाई पड़ रही है। हिंदुत्व पर बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, इस्लाम पर ज्ञान नहीं है आपको। सरकार इस्लाम पर नहीं है आपको। जो हालत है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है कि नहीं है? सरकार यहाँ के लिए भी सरकार जिम्मेदार। आपको अंतिम में यही कह देना है, बांग्लादेश बांट दिया, पाकिस्तान बांट दिया। ओके अश्विनी मिश्रा जी, राम दिनेश आचार्य जी, गुरु जी, ठीक है, ओके रुक जाइए। वो कह रहे हैं कि भाई वो हिंदू हैं खंड कर दिया और हिंदुओं पर सवाल उठाना, हिंदुत्व पर सवाल उठाना उनका काम है। कौशलकांत मिश्रा जी, आप लोग क्यों कह रहे हैं कि भागता हुआ हिंदू विपक्ष को पसंद है और जागता हुआ हिंदू विपक्ष को पसंद नहीं है? हिंदुत्व पर सवाल उठा सकता है। विद्यानाथ जी, पहले तो ये जो हिंदुत्व पे सवाल उठ रहा है, माँ है तो माँ का मातृत्व है, पिता है तो पिता का पितृत्व है, भाई है तो भाई का भ्रातृत्व है, तो हिंदू है तो उसका हिंदुत्व है। तो क्या किस माँ से माँ और माँ की ममता अलग है? क्या भाई और भाई का प्रेम अलग है? क्या कभी कांग्रेस ने या जो हिंदुत्व पे सवाल उठाने वाले लोग हैं, कभी उन्होंने मुसलमान, इस्लाम और इस्लामिक ब्रदरहुड पे सवाल उठाया? नहीं उठाया। समस्या यहाँ आती है जब आप अपने धर्म को टारगेट करते हो, अपने उसी चीज को, इसी को कहते। कांग्रेस का यह हाल क्यों हुआ? जिस पेड़ पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। यही कांग्रेस का हाल है। हिंदुओं को हमेशा इस्तेमाल किया है, हिंदुओं को हमेशा तोड़ने की कोशिश की है। अश्विनी जी मुस्कुरा रहे हैं पर मेरे बात का जवाब नहीं होगा आपके पास। अब बीच में नहीं, बीच में की थाली आपकी है और हम खा रहे हैं, हम छेद कर रहे हैं। आप कौन से ठेकेदार होते हैं? क्या आप मिश्रा है, मैं मिश्रा नहीं हूं? आप हिंदू है, मैं हिंदू नहीं हूं? आप ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण नहीं हूं? ये कौन सा लॉजिक है?
अगर मेरी आपकी विचारधारा नहीं मिलती है तो आप सही, हम गलत हो गए। नहीं, लेकिन आप अगर अश्विनी मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि हिंदू और हिंदू तो अलग अलग है, हिंदू तो विकृत मानसिकता है हिंदू का, अरे भाई मेरे या रूप है हिंदू का, तो आपसे सवाल पूछेंगे ना कि भाई बताइए। कौशल मिश्रा जी जो डेफिनेशन दे रहे हैं, मैं डेफिनेशन मैं नहीं लाया हूं, मैं तो कह रहा हूं हिंदी पढ़ लें, हिंदुस्तानी को समझ लें, अपने स्व का स्वाभिमान से स्व को जान लें, तो अपने आप पता चल जाएगा हिंदू और हिंदुत्व है क्या। जाने पैनल पे बैठे सब लोग मुझे से एग्री करेंगे। अरे सुन लीजिए, आप माँ और मातृत्व में फर्क कर सकते हैं, पिता और पितृत्व, इसका जवाब दे के जाइएगा जितने भी लोग यहाँ पे हिंदुत्व पे सवाल उठा रहे हैं। आप फूल अरे सुन लीजिए, बीच में नहीं, आप 20 सेकंड ले लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे आपने कहा मैं मिश्रा हूं, आप मिश्रा, आप ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण, रावण भी एक ब्राह्मण था, रावण भी एक राक्षस था, तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है? तो वो गलत नहीं हो सकता। तो ये ब्राह्मण अम्मण को लेके मत आइए, आपका ये बीच में मत बोलिए भाई। अश्विनी जी के अरे अश्विनी जी राहुल गांधी की तरह बहस मत कीजिए प्लीज। अश्विनी जी एक एक करके, अश्विनी जी राहुल गांधी की तरह बहस मत कीजिए। एक एक करके, हाँ, फूल से सुगंध को अलग करने की बात करेंगे, सूरज से तेज को अलग करने की बात करेंगे, चंद्रमा से उसकी शीतलता की बात करेंगे। कैसे ऐसे पॉसिबल है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ ये लोग क्या कर रहे हैं, पूरा देश अब समझने लगा है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का एक कैरेक्टर रहा है, हिंदुओं को जातियों में बांटते जाओ, उसको भाषाओं के नाम पे बांटते जाओ, उसको सिख जैन बौद्ध में बांटते जाओ, और मुसलमानों को जोड़ते जाओ, और अपना वोट बैंक सिक्योर करके सत्ता की लालसा लेकर के कांग्रेस राजनीति कर रही है। टीएमसी की नेता जो बोली थी कि लव जिहाद और प्रेम, उन्हें आज तक यही नहीं पता कि लव जिहाद किसको कहा जाता है और प्रेम किसको कहा जाता है। कोई भी दो लोग एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, पर प्रेम धोखे से किया जाए, नाम हो शाकिर और नाम बताएं अपना राम, इस तरीके से जो धोखा देके किया जाता है उसे लव जिहाद। तो ये सब जानते हुए विद्यानाथ जी ये समझने की जरूरत है कि अगर कोई सो रहा हो तो उसे जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक अपने वोट बैंक के लिए कर रहा हो तो उसे जगाया नहीं जा सकता। वही हाल विपक्ष का है, सिर्फ यही कहना। ओके, बादल देवनाथ जी, क्या हिंदू जाग रहा है इसलिए आप लोग डरे हुए हैं? आप लोगों को परेशान होने की जरूरत महसूस हो रही है? आप लोग सोच रहे हैं कि भैया हिंदू जाग गया, जैसे बाकी राज्यों में जाग कर, एक साथ होकर, संगठित होकर उसने किसी पार्टी को चुन लिया है, किसी को सत्ता दे दी है? अगर वैसा ही बंगाल में हो गया तब तो गड़बड़ हो जाएगी, तब तो तुष्टीकरण की राजनीति आप लोगों का की फेल हो जाएगी, तब तो आप लोग जो अभी तक करते आए हैं, दिखाते आए हैं, समझाते आए हैं, वो सब फेल हो जाएगा। सबसे बड़ा बात है, आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद का 164 का जन्मदिन है। मैं आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिसका नाम अभी लिया उसका नाम स्वामी विवेकानंद है। 1893 में शिकागो में उन्होंने हिंदुत्व के बारे में, सनातन धर्म के बारे में जो भाषण दिया था, वही व्यक्ति है स्वामी विवेकानंद। वो बंगाली है। उन्हीं का अपमान आप लोग कर रहे हैं ना। सबसे बड़ा बात है विद्यानाथ जी, मैं तो सनातनी हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। अच्छा। हिंदू से हिंदू आया, हिंदू सौ से हिंदू आया, और उसके बाद हिंदू चर्चा में आया। अच्छा, तो आप सनातनी है, हिंदू नहीं है? एक सेकंड सर, थोड़ा सा क्लियर चाहता हूं मैं, क्लियरिटी के साथ आप अपनी बात कह दीजिए। तो आप सनातनी हैं, हिंदू नहीं हैं, तो फिर क्या हैं आप? मतलब सनातन से हिंदू और हिंदू से हिंदुत्व, तो आप क्या हैं बताइए? इसके बारे में आपको माइथोलॉजी के ऊपर चर्चा करना नहीं, माइथोलॉजी पर एक लाइन में क्लियर सर प्लीज। देखिए, आप अगर हैं तो आपको पता होगा कि आप सनातनी हैं, आप हिंदू नहीं हैं, तो आप पूजा नहीं करते होंगे, आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते होंगे, दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ते होंगे, आप गीता रामायण में विश्वास नहीं रखते होंगे। मैंने बोला मैं सनातनी हूं। हाँ, हमारा धर्म है सनातन, और आदि अनंत। सनातन का शब्द का अंत है आदि अनंत, जिसका कोई खत्म नहीं कर सकता। और आपने बोला हिंदू जाग रहा है। हिंदू कब नहीं जागा? सत्तों से, त्रेता से, कली, द्वापर से, कली से हिंदू कब मर गया? हिंदू अभी भी है, सनातन धर्म अभी भी है, लेकिन हम हिंदू से हिंदू बोलते हैं। हिंदू तो पहले 3000 पहले हिंदू तो नहीं था।
हिंदू शब्द नहीं था। हिंदुत्व हम सब और हिंदू, सनातनी है। सुनिए मैं बता दे रहा हूं, सनातनी है। आप लोगों ने आंख अभी बंद करके हिंदुत्व रखी हुई है। लेकिन बादल आपका देवनाथ जो जी, सवाल मैं है, आपको बता देता हूं कि मैं देना हिंदू चाहता हूं। क्यों जाग रहा है और कैसे जाग रहा है। बिल्कुल इस बार अभी सुन तो लीजिए सर, मैं आपको बता देता हूं, मैं आपकी तरह ऐसा नहीं हूं कि मैं बता दूंगा कि मैं सनातनी हूं, हिंदू नहीं हूं, हिंदुत्व को फॉलो नहीं करता हूं, और मेरे पास जब बोलने के लिए सवाल कोई पूछ दे तो बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। मैं बता दे रहा हूं आपको सर, आप देखिए अभी सर ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। बादल देवनाथ जी, एक बार मैं क्लियर कर देता हूं, फिर आप बोल दिएगा। आपने जो सवाल उठाया ना, क्योंकि मुझे लगता है उसका जवाब आप नहीं देंगे और मुझे ही देना पड़ेगा, इसलिए मैं क्लियर कर देता हूं। हिंदू कैसे जाग रहा है? हिंदू ऐसे जाग रहा है कि पहले 31 पर और 1 जनवरी पर लोग पार्टी करते थे, घूमने जाते थे, लेकिन आज बनारस, अयोध्या, राजस्थान और उज्जैन में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई देती है। यानी कि लोगों ने समझा है। और सुन लीजिए सर, अगर आपको लगता है कि हिंदू नहीं जाग रहा है तो थोड़ा सड़क पर निकलकर उन युवाओं से बात कर लीजिए जो ये कहने लगे, सुन तो लीजिए सर, बादल देवनाथ जी सुन लीजिए, जो ये कहने लगे हैं कि अब हम लोगों को यह समझ में आ रहा है कि धर्म और संस्कृति को समझना और जानना कितना जरूरी है। ये जाग रहा है हिंदू। फिर मैं आपको कह रहा हूं, ये जो कुंभ मेला देख रहा है, बंगाल में गंगा सागर मेला चल रहा है, पुष संक्रांति का गंगा सागर मेला चल रहा है। 70 लाख 80 लाख लोग आते हैं यहाँ पर गंगा सागर मेला भी, गोविंद आश्रम में। वही उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, झारखंड सब आते। ये इसको क्या कहते हैं ना, पूजा और गंगा सागर मेला और कुंभ में फर्क नहीं है सर। इसको क्या बादल जी, उनको कैसे फर्क समझ में आएगा कौशल कांत जी? वो तो सनातन और हिंदू को अलग कर दे रहे हैं। नहीं है गंगा सागर, आप कह रहे हैं वहां लाखों लोग आते हैं। कुंभ में जहां पर लगभग 60 करोड़ लोग आए थे, देश की आधी आबादी ने लगभग स्नान किया था। आप किसी भी को कोई खत्म नहीं कर सकता है। अरे देवनाथ जी, मोदी जी किसी का माध्यम से आप अरे देवनाथ जी पहले ये बता दीजिए, कुंभ और मणिशंकर आया और मोहामित्र ने जो कहा वो मैं नहीं जानता हूँ। मैं वो नहीं है, मैं सनातन के बारे में, माइथोलॉजी के बारे में हर दिन चर्चा करता हूं। अरे तो फिर आप कुंभ पे सवाल कैसे उठा सकते हैं? आप कुंभ पे सवाल क्यों उठा रहे हैं? कामाख्या मंदिर में, तारापीठ में, कालीघाट में आज भी माँ का पूजा में मछली और मांस दिया जाता है। तो उस पे सवाल कौन उठा रहा है? आज भी वहाँ पर बोली दिया जाता है। तो उसमें सवाल कौन उठा रहा है? नहीं हो रहा, सत्ययुग से हिंदू धर्म में बलि देने की प्रक्रिया रही है, इसमें क्या दिक्कत है? आप सुनिए, एक सेकंड कौशल कांत जी, वो जानबूझकर डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो जानबूझकर डिबेट को कहीं और ले जा रहे हैं। एकदम मुद्दे पर रहिए, एकदम बादल देवनाथ जी एकदम मुद्दे पर रहिए। आपने कहा, एक सेकंड रुकिए, जड़ से पकड़ता हूं आपको। बादल देवनाथ जी एक सेकंड सुनिए सर, आपको पता नहीं है मेरी आवाज आ रही है बादल देवनाथ जी आपको? बादल देवनाथ जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आपने कहा कि आप सनातनी हैं, आप हिंदू नहीं हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आप बताइए, क्योंकि हालांकि पर्सनल होने का सवाल नहीं है, लेकिन आपने क्योंकि खुद से शुरू किया है, इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या देवी देवताओं को आप मानते हैं? जिस काली माता के मंदिर की आप चर्चा कर रहे हैं उसको मानते हैं? जिस गंगा सागर की आप चर्चा कर रहे हैं उसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अच्छा, मानता तो हूं। और मैं एक सवाल आप करूं, अरे तो किसी भी ईश्वर तो मानते हैं तो क्यों मानते हैं? मैं उसका पुनः मंत्र मैं बोल रहा हूं, किसी भी ईश्वर का, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, सरस्वती, महालक्ष्मी, माँ दुर्गा, महाकाली, किसी का बोलिए। मैं देवनाथ हूं, मैंने बोल दिया। आप बताइए तो बताइए, दोपहर में भाई बोलूं तो किस मंत्र जाना चाहिए? और मेरा पीछे जितना किताब है वो सारे पुराण, रामायण, महाभारत का पुराण है। किसी व्यक्ति का कोई आप अपने गोत्र को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल सर, मानते हैं ना? सर, तो मानते हैं ना सर, तो इसका मतलब आप हिंदू ही हैं। आप ये लिख लीजिए सर, आपको अगर ज्ञान नहीं था हिंदू को ले आया तो आप इस ज्ञान को प्राप्त कीजिए, आप ज्ञान के प्रकाश में आइए और लिख लीजिए कि आप सनातनी होने के साथ एक हिंदू हैं। क्यों सनातन? आपको समझना चाहिए सर सुनिए, सनातन जीने की पद्धति है और हिंदू धर्म है, यानी कि जिसको आपने धारण किया हुआ है, जिसका पालन करते हैं आप, जिसकी वजह से आप देवी देवता को पूजते हैं, जिसकी वजह से काली मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, जिसकी वजह से आप गंगा सागर में जब वहां पर मेला लगता है या वहां पर जब पूजा करने के लिए आप जाते हैं तो उसी धर्म को धारण करके जाते हैं। वेद पुराण, उपपुराण में कहीं पर आपने, ये देखिए, ये होती है बांटने की पॉलिटिक्स।
धर्म का मतलब धारण करना, और अगर आप हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, तो आपने हिंदू को धारण किया हुआ है। सनातन एक जीने की पद्धति है। ये छोटी सी बात है, मेरे जैसा सनातनी और हिंदू भी जानता है। आप लोग जानबूझकर देश को बरगलाते हैं, जानबूझकर के अमितोष पारिक देश को बरगलाना है क्योंकि इनको अपना वोट बैंक बचाना है। बात सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं तो बादल देवनाथ भी जानते हैं कि वो उनका गोत्र वो छोड़ नहीं सकते। वो जिस धर्म को धारण किए हुए हैं उस धर्म का पालन करेंगे। वो सनातनी होने के साथ साथ हिंदू भी हैं और हिंदुत्व को भी वो मानते हैं। अमितोष पारिक। धन्यवाद झा साहब। मैं कांग्रेस प्रवक्ता और बादल देवनाथ जी से विषय से पहले ही बोलूंगा कि मुझे सुने, उसके बाद अपनी बात रखें। आज 12 तारीख है और 11/12/1995 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था झा साहब। केस का नाम था मोरेश्वर शवे वर्सेस द्वारकादास यशवतंत्र, और उसमें क्या था, यही हिंदुत्व को डिफाइन करा गया था जिसपे आज ही कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। 2 अय्यर हुए हैं देश के अंदर में, एक जस्टिस कृष्णा अय्यर और एक मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर को हिंदुत्व से दिक्कत है, लेकिन जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इसी सेम केस के अंदर में 11/12/1995 में कहा, a court has observed that Hindu religion is encyclopedia and in commonwealth of all faith. उन्हीं जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा encyclopedia of all religion and as is described Hinduism, और जस्टिस कृष्णा ने कहा boundless religion whose spiritual uniformity are creations इस हिंदुत्व। लेकिन आज उस हिंदुत्व के ऊपर में डिबेट यह करने बैठ गए। अब मैं बात करता हूं अश्विनी मिश्रा जी से, कह रहे थे कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हिंदू एंड हिंदुत्व। अब मैं पूछता हूं उनसे सवाल, केपीसीसी प्रेसिडेंट कांग्रेस के सुधाकरन, उन्होंने भगवान राम का मजाक बनाया था, वो कौन थे? कुमार केलकर, राकेश सिंह, नाना पटोले, रीतलाल यादव, शिवनानंद तिवारी, सतीश जिरोखोली, वो तो कहते हैं हिंदू इज अ टर्म फ्रॉम पर्शिया एंड इज वल्गर। ये कौन से हिंदू थे? यही मणिशंकर अय्यर एक अपने ऑर्डर के अंदर, एक अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि हिंदुत्व कार्ड इज नेवर नॉर इट विल एवर अ फ्यूचर वर्क फॉर द ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ कांग्रेस। यही मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि हम हिंदुत्व पे भरोसा नहीं करते, और यही कांग्रेस पार्टी कहती है, दिग्विजय राजीव सुरजेवाला कहते हैं कि हमारे में ब्राह्मण का डीएनए है। तो ये कौन से लोग हैं? इन्हीं के पार्टी के लोग कहते हैं कि हिंदू इज अ वल्गर टर्म। यही तमिलनाडु, इन्हीं के पार्टी के लोग कहते हैं कि संस्कृत इज डेड। तो मुझे लगता है ये कभी इस्लाम पे नहीं बोल सकते, लेकिन इनको मंदिर के अंदर में बलात्कार दिखते हैं और हिंदुत्व के अंदर में आपत्ति दिखती है। तुआ का मतलब होता है एसेंस, तुआ का मतलब होता है ओपन, तुआ का मतलब होता है नेचर, जिसको ये समझ नहीं पाते। ठीक है अश्विनी मिश्रा जी, 30 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी। कौशल जी ने बहुत ही सही तरीके से एक एग्जाम्पल दिया था राम और रावण का। हिंदू और हिंदुत्व का डिफरेंस वही है जो राम और रावण का है। राम हिंदू है, रावण हिंदुत्व है। रही बात आपने उदाहरण दिए राम के संबंध में, आपको मैंने सुना, अमितोष जी मैंने आपको बिल्कुल ही रोका, मेरी बात सुन लीजिए। आप बताइए, आप अपनी बात बोलिएगा। क्या आप बताइए, सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम आपकी पार्टी के इतने लोगों ने भगवान का मजाक बना दिया, वो हनुमान जी जो है दलित है। लास्ट चीज आपकी पार्टी के लोगों ने जो भगवान का मजाक बनाया वो हिंदुत्व है। अशोक सिंघल जी ने बोला था कि नरेंद्र मोदी जो है महमूद गजनी से भी बदतर है, जिन्होंने सबसे ज्यादा जवाब नहीं दे पा रहे। अब आप बताइए कि कौन सही है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को नहीं मान रहे, आपकी पार्टी के लोगों के स्टेटमेंट को नहीं मान रहे, आप क्या हिंदुत्व की बात करने बैठे हैं? जिसकी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेक्युलर मानती हो, जिसकी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कहती है कि यहाँ पे जिंदा जला दिया जाएगा, जो जमात इस्लाम के पॉइंट किया गया था बंगाल से, जो वायनाड में गाय काटते हैं, वो बताएंगे हिंदुत्व क्या है? वो बताएंगे माफी वीर थे सावरकर, हिंदुत्व का सावरकर और हिंदू थे बिस्मिल। यही मूलभूत अंतर है। जो बिस्मिल का धर्म था वो हिंदू का, से बढ़िया है हिंदू, और आप लोगों से बढ़िया हिंदुत्व जाके इस्लाम और क्रिश्चियनिज्म को डिफाइन करना सीखे, हिंदू थे। यही में मूलभूत अंतर है। आप लोग पढ़ के आइए आप पहले। अब आप देखिए, आपके सीधा क्या बोलते हैं मोदी जी के बारे में। ये यहाँ बैठ के पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हूँ। आइडियोलॉजी की बात है, विचारधारा की। अश्विनी मिश्रा, you have no content in yourself. Stop supporting radicalization, stop supporting extremism, start supporting हिंदुत्व। मानते हैं हम, गांधी को मानते हैं। अरे आप किसी को नहीं मानते, आप सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते। मूलभूत अंतर है, हम राम को मानने वाले हिंदू हैं, हम रावण को मानने वाले पार्टी को मानने वाले जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेक्युलर कहती है। आप किसी को नहीं मानते, और आपसे ज्यादा पढ़ता हूँ, आइडियोलॉजी सपोर्ट करता हूँ, पार्टी नहीं सपोर्ट करता। मुस्लिम लीग के साथ आप अरे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आप सेक्युलर मानते हैं मेरे भाई, जाके देखिए 2019 का विकीलीक्स का स्टेटमेंट देखिए, हिंदुत्व इज नॉट डेंजरस देन लश्कर ए तैयबा। आप ही की पार्टी कह रही है, हम नहीं कह रहे। क्या बहस करें यहाँ पर?
मुस्लिम लीग के साथ सरकारें अरे आप बनाओ छोड़िए। और ज्ञान हमको दो सर। बहुत ठीक, बहुत धन्यवाद। हो गया, मुमताज आपका आलम content रिजवी दिख गया जी, देश को। मुमताज आलम रिजवी जी, ये सारी दिक्कत इसलिए है क्योंकि अब हिंदू संगठित हो रहे हैं और मुसलमानों को जो अभी तक पाठ पढ़ाते आ रहे थे कि भाई हम ही हैं तुम्हारे लिए, हमारे अलावा कोई नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, मुसलमान इस बात को समझ चुके हैं और ये छद्म टूट चुका है। इसीलिए अब इनको लग रहा है कि मुसलमान तो हमारे हाथ से निकल ही रहे हैं, कम से कम हिंदुओं को तोड़कर और जोड़कर अपनी राजनीति और अपनी सत्ता बचाकर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया विद्यानाथ झा जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि अभी तक हिंदू सो रहा है, तो उन हिंदुओं को एक बहुत बड़ी गाली है कि जिन्होंने देश की आजादी में बहुत बड़ा हिस्सा लिया और देश को अंग्रेजों से आजाद कराया। क्या आपको लग रहा है कि जब देश की आजादी की जंग हो रही थी तो हिंदू सो रहा था? कोई कहेगा हाँ आरएसएस वाले सो रहे होंगे तो वो शायद जाग रहे हो, मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन हिंदू जगा हुआ था और हिंदुओं ने ही इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को मार के भगाया और अपनी कुर्बानी दी। नंबर एक। नंबर दो, अमितोष पारिक जो है हमेशा कुरान की आयत पढ़ते हैं। अरे जरा हिंदुत्व कौन सा वेद, कौन सा पुराण, महाभारत, रामायण, कहाँ हिंदुत्व का? एक मिनट रुक जाइए अमितोष पारिक, एक मिनट रुक जाइए ना, देखिए अभी मैं आपके बीच बोला नहीं, एक मिनट। मैं कह रहा हूँ कोई पुराण के कोई ऐसा वो छंद या जो भी है आप उसको जरा हमें पढ़ करके सुनाइए ना, कहाँ लिखा हुआ है? एक मिनट और आ जाइए, और आ जाइए एक मिनट। क्या हिंदू जाग रहा है? क्या हिंदू जाग रहा है? पीएम मुसलमानों से तो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, लेकिन अपने नौजवानों को वो त्रिशूल दे रहे हैं, अपने नौजवानों को डमरू थमा रहे हैं। ये कौन सी बात हो गई? अपने नौजवानों को क्या वो ये चाहते हैं कि वो पीछे चला जाए और मुसलमानों को चाहते हैं कि वो कंप्यूटर पढ़े और आगे जाए? ये कौन सी राजनीति है? मैं तो बहुत हैरान हूं। दूसरी चीज ये कि आप ये बताइए हिंदुत्व में क्या दलित आते हैं कि नहीं आते हैं? अभी हमने यादव का हाल देखा मध्य प्रदेश में, चोटी उखाड़ के फेंक दी। क्या आप चोटी कैसे रख सकते हैं? हमने देखा अभी इटावा में एक यादव जी को कि आप साहब जो है ये कैसे मंत्र जाप कर सकते हैं और उनको पीटा गया पूजा पाठ करने में। तो सवाल ये दलितों को घोड़े पे चढ़ने पे मारा जाता है। मेरठ में क्या हुआ, यहां भी आप देखिए, और यूपी में कई जगहों पे ये तमाम ऐसी चीजें। आप चुप क्यों रह जाते हैं? कौन सा हिंदुत्व जाग रहा है? क्या जाग रहा है? कब सो रहा था? देश को आप भ्रमित न कीजिए, आप सही एजेंडे पे रहिए। आपकी सरकार बनी है तो आप रोजगार की बात कीजिए, महंगाई कैसे कम हो उसकी बात कीजिए, और आलमी सतह पर जो चैलेंजेस हैं उनसे कैसे मुकाबला किया जाए उस पर बात कीजिए। सरकार के मैनिफेस्टो में ये नहीं लिखा था 30 सेकंड में जवाब दीजिए। डमरू जो है बजाएंगे। आ रहा हूं कौशल कांत जी, आपके पास भी आ रहा हूं। बादल देवनाथ जी आपके पास भी आ रहा हूं। अमितोष लेकिन 30 सेकंड में जवाब दीजिए जल्दी से। जी धन्यवाद झा साहब। सबसे पहली बात तो यह है कि अभी कुछ दिनों पहले इमरान मसूद ने कहा कि इस्लाम इज मोर इंपॉर्टेंट एंड सुपीरियर देन सेक्युलरिज्म। इनसे मैं पूछता हूं कि इन्हीं के कुरान और इस्लाम के अकॉर्डिंग सेक्युलर बड़ा है या नहीं? क्योंकि अबू दाऊद तो ये कहती है, हदीस तो इनकी कहती है कि सेक्युलरिज्म इज ए न्यू कॉन्सेप्ट टू इस्लाम। ये वो लोग हैं जो गोटी गोटी की बात करते हैं, तौकीर रजा खान के अंदर में बात करते हैं, सतनशुदा के नारे लगाते हैं, और अभी राजस्थान में कुछ समय पहले एक मुस्लिम मॉब जो है एक दलित को लिंच कर देता है, तभी चुप हो जाते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पार्टी के जो लोग आके दलित को रोक देते हैं बारात में जाने से, तभी चुप हो जाते हैं। लेकिन हिंदुत्व को समझाने के लिए बैठ जाते हैं क्योंकि इस्लाम इज ऑल अबाउट रेडिकलाइजेशन। देयर इज नो सेक्युलरिज्म बट हिंदुत्व इज ऑलवेज अबाउट सेक्युलरिज्म। मैं साबित कर रहा हूं, कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये जो है कुरान कह रहा है हमारा दीन हमारे साथ, आपका दीन आपके साथ। एंड देयरफॉर सेक्युलरिज्म इज अ न्यू कांसेप्ट टू इस्लाम। मुमताज यही मैं बात कर रहा था। ला इकराह फिद्दीन, दीन में किसी तरह का कोई जबर नहीं है, यही तो है सेक्युलरिज्म। आप पढ़ के बताइए कोई जिसमें ये कहा गया हो कि आपका धर्म आपके साथ, मेरा धर्म मेरा साथ, कहीं हो बताइए। आप तो जो है अपने ही में अगर ये ओके रुक जाइए, कौशल कांत जी जवाब देना चाह रहे हैं, 1 सेकंड रुक जाइए। अब वक्त नहीं है, अब वक्त नहीं है, प्लीज अब वक्त नहीं है। सिर्फ जो अभी हमारे मुमताज भाई ने पूछा कोई एक चीज बता दे तो उसका एक ही जवाब है, वसुधैव कुटुंबकम। अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि पूरी धरती पे रहने वाले हर जीव को अपना कुटुंब मानता ये हिंदू है। और अरे हम कब किसने कहा भगा रहे हैं? किसने कहा भगा रहे हैं?
किसने कहा भगा रहे हैं? और जो आप कह रहे हैं ना कि मोदी जी अरे प्लीज दिस इज नॉट, अरे भाई जल्दी से मोदी जी जो त्रिशूल बांट रहे हैं, तो याद कीजिए गीता का अध्याय 4 श्लोक 7-8, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना अध्याय संभवामि युगे युगे। जब भी अधर्म बढ़ेगा, जब बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। माफी चाहता हूं बादल देवनाथ जी, नहीं आ पाया आपके पास क्योंकि अब वक्त बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। लेकिन जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तब भगवान आएंगे और अधर्म को नष्ट करके धर्म की स्थापना करेंगे। ये गीता का श्लोक है, लेकिन राजनीति कुछ और कहती है। राजनीति कहती है कि सत्ता बचाने के लिए, सत्ता पाने के लिए ये इनकेन प्रकारेण आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन आप लोग समझदार हैं, आप अपने हिसाब से चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।